ये देख सकते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी की फ़ोटो लगी हुई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है यहाँ के शासन प्रशासन से कि देश की आज़ादी में क्या सिर्फ महात्मा गांधी का ही नाम शामिल था और स्वतंत्रता जो हमारे आंदोलनकारी थे उनका नाम क्यों नहीं है? यहाँ पे उनकी फ़ोटो क्यों नहीं है? यहाँ पे भी उनकी फ़ोटो होनी चाहिए थी, क्योंकि जिन लोगों ने इतनी कड़ी मशक्क़त के बाद ये देश में अपनी खून बहाकर अपनी इस आज़ादी को आज पूरे देश को आज़ाद किया था, तो सवाल यही प्रशासन से उठता है कि यहाँ पे और स्वतंत्रता सेनानियों की यहाँ पे तस्वीर क्यों नहीं है? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समय 224। आज सभी लोग जानते हैं कि आज पूरे भारत देश में आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आज भारत देश आज़ाद हुआ था और आज पूरा देश 74वां 15 अगस्त मना रहा है, आज़ादी का जश्न मना रहा है। और आज के ही दिन कितने वीर सपूतों ने और कितने महापुरुषों ने अपना खून बहाकर ये आज़ादी दिलाई थी पूरे भारत देश को। आज जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं पूरे देशवासी, आज उन महापुरुषों के, उन वीर शहीदों की बलिदान की वजह से आज ये मुकम्मल हो पाया है। और देखने को ये मिलता है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस चले और कोरोना वायरस के चलते जिस तरह से पूरे देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, इस मुश्किल घड़ी में लोग आज 15 अगस्त का जो जश्न है, जो 15 अगस्त की खुशी है, वो लोग घर पे रहकर ही मना रहे हैं। और आज मैं चारबाग में हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने कि यहाँ पे झंडारोहण हुआ और झंडारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ और चारबाग लखनऊ रेलवे स्टेशन पे है। सवाल ये है कि क्या आज 15 अगस्त के दिन क्या वाकई में जो आज की पीढ़ी है वो इस स्वतंत्रता दिवस को किस रूप में देखती है या क्या जानती है इसके बारे में, या उनका जो योगदान है वो क्या होना चाहिए देश के प्रति? तो मैं यहाँ उपस्थित जो मौजूद युवा हैं, लोग हैं, मैं उन्हीं से ही बात करूँगी और जानूँगी आज क्या जो स्वतंत्रता दिवस की जो ये आज़ादी मिली है उसके बारे में वो क्या जानते हैं और कितना जानते हैं। तो इसके बारे में बात करूँगी आपसे। आइए मिलवाती हूँ आपको, लोगों से ही बात करूँगी और आज का जो ये स्वतंत्रता दिवस है इसके बारे में वो कितना जानते हैं और आज की जो पीढ़ी है इस समय वो कितना जानती है इस दिन के बारे में और वो कैसे मनाती है। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न प्रसाद। आज के दिन के बारे में क्या जानते हैं, कुछ ज़्यादा लोगों को क्या बताना चाहेंगे? आज के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसकी आज़ादी की वजह से आज हम लोग फिर ही आज़ाद घूम रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, हमारा रेल चल रही है, सब कुछ व्यवस्था है। हाँ, जॉब करते हैं। हाँ, रेलवे कर्मचारी हूँ, यहाँ लोको पायलट हूँ। आज के उपलक्ष्य के बारे में, आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य के बारे में पूरे देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? आज के इस बारे में कहना चाहता हूँ कि सब लोग को बधाई देता हूँ, सही ढंग से काम चल रहा था। सब लोग एक साथ जुट के सब देश को सेवा करनी चाहिए और मैं अपना रेलवे कर्मचारी होने के नाते अपना सेवा कर रहा हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? विवेक कुमार मिश्र नाम है। आज के दिन के बारे में क्या कहना चाहिए? आज जो लोग जश्न मना रहे हैं खुशी का, आज़ादी का, उस दिन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे पूरे देशवासियों से? अनेकतायाम एकता इति भारतीय संस्कृति महाविशेषता। इस संकट के समय जो हमारा पूरा देश जो है, और पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है कोरोना नामक संकट से जूझ रहा है, इसमें जो है एकता बनाए हुए अपने दैनिक कार्यों का निर्वहन करें, घर से कम निकलें, घर में बने रहें ताकि यह बीमारी पर हम लोग विजय प्राप्त कर सकें। यह स्वतंत्रता दिवस के प्रति हमको कोरोना को मिटाने के प्रति दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य के बारे में पूरे देशवासियों से आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे देशवासियों से यही कहना चाहेंगे कि बहुत मेहनत के बाद आज़ादी मिली है, इस आज़ादी को बरकरार रखना और देश के प्रति ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन करना। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आर्यन है। पढ़ाई करते हैं? जी। किस क्लास में? मैं BSc सेकेंड ईयर में हूँ। आप देश के युवा हैं, देश की नई पीढ़ी हैं, तो क्या जानते हैं 15 अगस्त के बारे में? जी, एक्चुअली हम लोग 15 अगस्त तो एक्चुअली हम लोगों का देश जो आज़ाद हुआ था 1947 में, इसी दिन में, तो
मेरे मानने में मतलब हम लोग इसी 15 अगस्त इसीलिए मनाते हैं, और एक्चुअल में मेरे हिसाब से मतलब 15 अगस्त नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि आज भी देश में नहीं मनाना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि आज भी देश में कई सारी कुरीतियाँ चल रही हैं, जैसे हम लोग आज़ाद नहीं हुए हैं। हम लोग 1947 को देश से तो मतलब गौरव से तो हम लोगों ने आज़ादी पा ली थी, लेकिन एक्चुअल में हम लोगों ने अभी तक जो गलत कुरीतियाँ चलती आई हैं, हम लोग देशवासी जो आज़ादी नहीं पा पाए हैं अभी भी। जैसे कि ऐसा कैसे कह सकते हैं? जैसे कि दहेज प्रथा आज भी चलती है, उसके चलते मतलब ससुराल वाले जो भी मतलब फैमिली मैटर होते हैं, तो उसमें लड़कियों को मतलब महिलाओं को उसका आज़ादी से क्या ताल्लुक है? तो मतलब अभी हम लोगों को समाज के अंदर की आज़ादी नहीं मिली है ना। हम लोग जैसे मान लीजिए सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं तो सरकार हम लोगों को एंटी नेशनल बोलने लगती है, बोलते हैं कि ये मतलब एंटी नेशनल है, इसने सरकार के खिलाफ कुछ बोला है। तो अब सरकार है तो अब हम लोगों ने उनको उस पद पे बैठाया हुआ है, तो हम लोग उससे सवाल कर सकते हैं ना। उस चीज़ की अभी आज़ादी नहीं है। सवाल करते तो बात सही है, जनता सवाल सरकार से ही करेगी, सत्ता में जो बैठे हैं उन्हीं से करेगी। जी जी सही है। अच्छा, और क्या जानते हैं, और क्या कहना चाहते हैं? तो वही मैं मतलब कि इस जो अभी पूरी तरीके से देश में जो आज़ादी मिलनी चाहिए, जो देश के अंदर जो देश के मतलब जो पावर में लोग बैठे हैं, वो जो आज़ादी देनी चाहिए वो लोगों ने हम लोगों को मतलब अभी दी नहीं है। और हम लोग जैसे भुखमरी से हम लोगों को आज़ादी नहीं मिली है। हर 1 घंटे में जैसे कोई मतलब बेरोजगारी से कोई आत्महत्या करता है, हर घंटे में एक मतलब आदमी, तो उससे हम लोगों को आज़ादी नहीं मिली है। रोज़ आप देखेंगे चारबाग से बाहर मतलब रेलवे स्टेशन से बाहर ही निकलेंगे तो आप देखेंगे भूखे बच्चे जो मतलब जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है। तो मतलब यही है कि मतलब अभी पूरी तरीके से हम लोगों को आज़ादी नहीं मिली है। अब आपको दिखा रही हूँ जहाँ पे ये चारबाग का प्रांगण है, जहाँ पे झंडारोहण हुआ, और यहाँ पे चारबाग जो रेलवे अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, उन लोगों ने आज इस 15 अगस्त को लोगों के साथ मनाया और झंडारोहण किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी की फ़ोटो लगी हुई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है यहाँ के शासन प्रशासन से कि देश की आज़ादी में क्या सिर्फ महात्मा गांधी का ही नाम शामिल था, और स्वतंत्रता जो हमारे आंदोलनकारी थे उनका नाम क्यों नहीं है? यहाँ पे उनकी फ़ोटो क्यों नहीं है? यहाँ पे भी उनकी फ़ोटो होनी चाहिए थी, क्योंकि जिन लोगों ने इतनी कड़ी मशक्क़त के बाद ये देश में अपनी खून बहाकर अपनी इस आज़ादी को आज पूरे देश को आज़ाद किया था, तो सवाल यही प्रशासन से उठता है कि यहाँ पे और स्वतंत्रता सेनानियों की यहाँ पे तस्वीर क्यों नहीं है? महात्मा गांधी की है, अच्छी बात है, और किसी की तस्वीर क्यों नहीं है? तो ये सवाल बड़ा बनता है। यहाँ पे मैं शुरुआत में आई, लेकिन यहाँ पे देखा कि अधिकारी लोग चले गए, वरना मैं उनसे भी सवाल ये करती। आज के दिन के बारे में क्या जानते हैं आप? आज 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज 74वां ये साल गिरा है हम लोगों का, और इस दिन हम लोग को आज़ादी मिली थी। और मतलब जो क्रांतिकारी थे, जब भगत सिंह और महात्मा गांधी और इन लोगों का खून शामिल है आज़ादी में। क्या नाम, आपका नाम क्या है? अंकित नाम। पढ़ाई करते हो? जी। किस क्लास में? मैं 12th कंप्लीट हुआ इसे। अच्छा, अब थोड़ा जनरल क्वेश्चन करेंगे आपसे। जनरल क्वेश्चन ये बताइए, नेशनल फ्लैग के बारे में क्या जानते हैं आप? नेशनल फ्लैग के बारे में क्या जानते हैं? नेशनल फ्लैग हमारा नेशनल फ्लैग पिनकैया जी के द्वारा वो किया गया था, डिज़ाइन दिया गया था, और संविधान सभा में उसको एक्सेप्ट किया वहाँ के मेंबरों ने, और तब वो राष्ट्रीय ध्वज बना हम लोगों का, और बस इतना। अच्छा, उसके जो कलर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, उनका मतलब क्या होता है? कलर होते हैं वो ग्रीन, ऑरेंज, वाइट, और अशोक चक्र बीच में होता है, 24 वो तीलियाँ होती हैं। हाँ जी। अच्छा, हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, पूरा नाम बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, और जो राष्ट्रपति थे वो? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक अली है। क्या करते हैं? हम लोग टैक्सी चलाते हैं। टैक्सी चलाते जी हैं? जी जी। ये टैक्सी चालक है। अच्छा, ये बताइए, आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस, पूरा देश खुशी मना रहा है, जश्न मना रहा है, क्या जानते हैं इसके बारे में? इसके बारे में हम तो ये जानते हैं कि आज हमारा देश आज़ाद हुआ था, और हमको खुशी है, सबको खुशी है। अच्छा, किन किन लोगों ने आज़ादी में अपनी कुर्बानी दी थी, किन किन क्रांतिकारियों ने? अब ये तो हमें इतना नहीं पता है। इतना नहीं पता है ना? जी। अच्छा, तो फैमिली है, बच्चे हैं? जी हाँ। पढ़ाई करते हैं सर? जी हाँ। तो ये बताइए
15 अगस्त, अच्छा तिरंगे के बारे में क्या जानते हैं? तिरंगा हमारे देश का है, हमारा है। आपका है ना? जी हाँ। कितने रंग होते हैं इसमें? 3 लोग होते हैं। 3 रंग होते हैं। 3 रंग होते हैं। कौन कौन से? हरा, सफ़ेद, नीला। और ही ऐसे लोगों से ही मिलवाऊंगी मैं। आज किसी बड़े अधिकारी से आपको नहीं मिलवाऊंगी, ना किसी बड़े लोग से मिलवाऊंगी, ना किसी पुलिस ऑफिसर से मिलवाऊंगी। आज मैं जनता की आवाज़ उठाऊंगी और जनता से ही पूछूंगी कि आज के दिन वो किस तरह से मना रहे हैं, उनका मनाने का उद्देश्य क्या है। आज मैं इसी पर ही बात करूंगी। क्या नाम है आपका? सरकार हैदर। सरकार हैदर, हमारे साथ सरकार हैदर जी हैं। यही लखनऊ के रहने वाले? नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट रायबरेली का हूँ। तो यहाँ क्या करते हैं आप? यहाँ आए हैं, कोई हमारा बम्बई से आ रहा लेने। अच्छा, मतलब लेने आए हैं? जी जी। अच्छा अच्छा। आज 15 अगस्त के दिन के बारे में क्या जानते हैं आप? 15 अगस्त खुशी की तरह है, और क्या है। इस सब खुशी का ही दिन है। जी। आज के दिन क्या हुआ था, कुछ पता है? ये वही आज़ाद हुआ है आज के दिन, आज़ाद 15 हुआ। अगस्त। जी। किन लोगों से आज़ाद हुआ था? यही सब, ये कांग्रेस वाले जो हैं, गांधी, ये लोग। कांग्रेस गांधी से आज़ाद हुआ था? जी। हाँ, तो गांधी की फोटो रखी हुई है और कह रहे गांधी ने आज़ादी दिलाई है, आप कह रहे गांधी से आज़ाद हुआ। गांधी जी ने आज़ादी दिलाई ना, वही तो बोल रहे हैं। नहीं, वो नहीं कह रही हूँ। गांधी जी तो भारत के थे, उन्होंने आंदोलनकारी जो आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी जी। लेकिन किन लोगों से लड़ाई लड़ी थी? ये तो लड़ाई अंग्रेजों से हुई है। अंग्रेजों से ना? जी, जी। हाँ, वही मैं पूछना चाह रही जी हूँ। जी। चलिए, क्या नाम है आपका? अब्दुल अली। आज के दिन के बारे में क्या जानते हैं आप? हम तो सब जानते हैं, हम क्या झूठ बोलेंगे यहाँ से। यहाँ तो झूठ मकारी की रोटी है यहाँ पे। आज़ाद हुआ। हाँ, 100 रुपये गाड़ी लग रही है, सब जब पीट गई। क्या करते हैं आप? टांगा चलाते हैं बचपन से। टांगा चलाते हैं? हाँ, अच्छा, कहाँ इंदिरा के गांधी के रहने सदर के। वाले? सदर के रहने वाले हैं? हाँ। यहाँ मतलब रिक्शा चलाने आते हैं? हम नहीं, टांगा चलाने आते मतलब सॉरी, टांगा चलाने आते हैं? जी हाँ। मतलब यहीं रहते होंगे आप? हैं, सदर में रहते हैं। अब जा रहे हैं इसके बाद। अच्छा 2 घंटे चलाते हैं, ज़्यादा नहीं चलाते। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आज 15 अगस्त है, सभी लोग खुशी मना रहे हैं। सब खुशी बना रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो जा रहे हैं, सवारी पकड़ने जा रहे हैं। आप सवारी काम करें, आज आज़ादी का दिन है, आज आज़ाद रहिए, सबको तो आज़ादी। मिल जाएगी तो चले जाएंगे, घर जा रहे हैं। टाइम पास करने आए, रोटी के लिए आए, रोजी रोटी के लिए रोजी। कमाने ना? जी। अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, क्या नाम है उनका? हमारे तो वही है, राजीव, संजय, इंदिरा गांधी, बस 3 थे बस। उसके बाद मोदी वोदी सब बेकार है। सब बेकार है? सब बेकार, सब बेकार हो गए। माँ, क्या नाम है आपका? सर्विस कुमार तिवारी। अच्छा, क्या करने आए हैं आप? यहाँ पे जॉब करते हैं। जॉब करते हैं? क्या रेलवे में? नहीं, प्राइवेट प्राइवेट जॉब करते हैं? ट्रांसपोर्ट। आज के दिन 15 अगस्त के दिन आज देश आज़ाद हुआ था, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, देश के लिए बहुत अच्छी बात, शुभ अवसर है आज के दिन। बताइए कि देश आज़ादी में किन किन लोगों ने भाग लिया था, कौन कौन से आंदोलनकारी थे जिनकी वजह से आज भारत आज़ाद? बहुत लोग थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे, और वल्लभ भाई पटेल जी थे, सरदार भगत जी सिंह थे, और लोग, और नाम नहीं है? अरे बहुत से थे, बहुत से शहीद हुए हैं देश के लिए। तो अच्छा नाम है आपका? अजय गुप्ता। अजय गुप्ता। आज के दिन के बारे में क्या जानते हैं आप? यही कि हमारा देश आज़ाद हुआ है, और क्या। देश आज़ाद हुआ है। अच्छा, इस आज़ादी में किन किन लोगों ने योगदान दिया था, कौन कौन लोग बलिदान हुए थे, अपनी जान गंवाई थी? अब इतना तो हमें याद नहीं है। अच्छा, तिरंगे के बारे में जानते हैं? हाँ, तिरंगे के बारे में क्या जानते हैं? ये हमारा देश का राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज है ना? जी। अच्छा, ये बताइए कब आज़ाद हुआ था हमारा देश? 1947। 15 अगस्त 1947। जी। चलिए, अच्छा, क्या करते हैं आप? यही ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं? यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? उमा शंकर यादव। आज के दिन के बारे में क्या जानते हैं? आज के दिन जो है 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था, और आज़ादी के उपलक्ष्य में ये 15 अगस्त मनाया जाता है। आज़ादी के उपलक्ष्य के बारे में किन किन लोगों की वजह से आज़ादी मिली थी, कुछ पता है आपको? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ऐसे अन्य तमाम, हाँ, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, और जो है काफ़ी ऐसे नेता। हाँ, तमाम ऐसे हमारे महावीर पुरुष थे जो हमारे देश को आज़ादी मिली है, और स्वतंत्रता दिवस में हम लोग एक दूसरे के काम आते हैं, और सहयोग जितना हो सकता है उतना लोग करते हैं। यहीं के रहने वाले? हाँ, यस। यही रिक्शा चलाते हैं? यस। पढ़ाई वढ़ाई की है आपने? हाँ, हाई स्कूल पास हैं। अच्छा, हाई स्कूल पास है। हाई
स्कूल पास है तो आप रिक्शा क्यों चला रहे? कुछ काम करना चाहिए था आपको। मेरा आर्मी में मैम सिलेक्शन हो गया था तो भर्ती थोड़ी कैंसिल हो गई थी। मैं जब रिजल्ट देखने गया था वहाँ लिखा दी रिजल्ट ऑफ कुक कैटेगरी और नॉट बीइंग डिक्लेयर बिकॉज द वैकेंसी फॉर आर्मी दिल्ली हेडक्वार्टर्स। मैंने भी सोचा अगेन टू ट्राई। अच्छा, तो आप ये अपना लिया कि रिक्शा जो है रोजी रोटी की कमानी है। यस। परिवार वार यहीं रहता है। यस। ये देखिए हमारे देश की स्थिति है। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड लोग जो हैं आज ई रिक्शा चलाने में, ऑटो चलाने में मतलब मजबूर है। वो अपनी रोजी रोटी किसी तरह से चला रहे हैं अपना घर परिवार। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं आपके? हमारे परिवार में तो फैमिली हमारी कम से कम 20-22 लोग की है। तो आज मेरी छुट्टी है, मैं कंपनी में गाड़ी लगा रखा हूँ। 25,000 रुपये मंथली इससे मैं कमा लेता हूँ। ये सिस्टम बनवा रखा है। अच्छा, मतलब इसे 25,000 रुपये मंथली कमा लेते हैं? यस। आप एक सरकारी नौकर? यस, मैं कमा लेता हूँ इसलिए इसको बनवा रखा है। हाँ, मैं आज थोड़ा लॉकडाउन में गाड़ी निकाल लिया हूँ क्योंकि खर्चा पानी के लिए। बाकी 2 दिन छुट्टियाँ रहती हैं तो उसमें क्या बोलते सवारी वाली ढो लेते, बाकी दिन सवारी नहीं ढोते। नाम राजकुमार है। कहाँ के रहने वाले? जिला रायबरेली। रायबरेली। यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ कुछ रोजी रोटी के लिए आए हैं। परिवार यहाँ किराए पे रहते हैं। मतलब परिवार लेके यहाँ पे रहते हैं? हाँ। अच्छा। 2,000 रुपये कमरा किराया है। रिक्शा चला के गुजारा करते हैं। लेकिन कितना कमा लेते हैं आप? अब इस समय पर 2 दिन का लॉकडाउन लगता है, 5 दिन कमाने को मिलते हैं। उसमें तो खर्चा भी नहीं पूरा होता है और ये 2 दिन का लॉकडाउन होगा, इसमें तुम कुछ कमा ही नहीं पाते हैं। तो खर्चा कैसे चलता है? अब इसी तरह किसी तरह चल जाता है। 10-20 रुपये कमा लेते हैं, घर में बना लेते हैं खाना वाना। आज देश आज़ाद हुआ, आज के दिन क्या जानते हैं आप? आज के दिन हम यही चाहते हैं कि गरीबों के लिए कुछ किया जाए और उसको उनका खाना वाना के लिए कुछ सरकार करे कुछ। सरकार तो कर रही है गरीबों के लिए, खाना बंटवाया लॉकडाउन में, इतना सारा काम कर रही है, आपको नहीं मिला क्या? अरे हमको क्या मिला, हम तो रोड पे रहते हैं, रोटी कमा के चले जाते हैं। हमारे पास यहाँ क्या है? हमारे खाते में कुछ आया ही नहीं है, जीरो खाता है। 500 रुपया तो भेजे हैं ना? हाँ, हमारे पास कुछ भी नहीं आया जीरो खाते में हमारे। जीरो खाते में? हाँ, हमारे पास कुछ भी नहीं आया। मतलब सरकार की व्यवस्था गरीबों के लिए कुछ नहीं आई? हमारे पास कुछ नहीं आया है। अच्छा। हमको राशन भी फ्री वाला हमको नहीं मिलता है। ये बताइए रिक्शा से कैसे खर्चा चला लेते हैं, ये बताइए। रिक्शे से जब लॉकडाउन नहीं होता तो उसमें 150-200 रुपये कमा लेते हैं। 150 से खर्चा चल जाता है? खर्चा तो नहीं चलता है लेकिन गुजारा होता रहता है। गुजारा कितने परिवार हैं घर पे? हमारे एक लड़का है और मियाँ बीवी है बस। बच्चे को पढ़ाते हैं कि नहीं? हाँ, बच्चा पढ़ता है। तो कैसे खर्चा निकाल लेते हैं फीस में से? कहाँ पढ़ता है बच्चा? बच्चा यहाँ राजेंद्र नगर सोहनलाल स्कूल में पढ़ता है। सरकारी स्कूल में? हाँ, सरकारी पढ़ता है। स्कूल में बच्चा पढ़ता है। ये स्थिति है, आज देश आज़ाद हुआ है लेकिन इस देश की स्थिति यह बनी हुई है, आपको मैं दिखा रही हूँ। और भी मैं ऐसी चीज़ों से आपको रूबरू कराऊंगी कि आज देश तो आज़ाद हो गया है लेकिन देश की परिस्थितियाँ नहीं बदली हैं, बद से बदतर होती जा रही है। और मैं लोगों से मिलवाऊंगी, आपको दिखाती हूँ। आइए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम ID शर्मा। आज 15 अगस्त है, आज के दिन के बारे में क्या कहना चाहेंगे सभी देशवासियों से? सभी देशवासी खुशहाल रहें, यही चाहते हैं, हमारी यही कामना है। आज के दिन क्या खास हुआ था? आज का दिन खास क्यों है? देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। हाँ, देश आज़ाद। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? हम किसान हैं। किसान खेती का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? खेती का काम। खेती का काम? हाँ। तो यहाँ पे क्या करने हैं? यहाँ पे नौकरी भी करते हैं, खेती भी करते हैं, दोनों करते हैं। नौकरी में क्या कर रहे हैं? हम रोडवेज में हैं, कंडक्टर हैं। अच्छा, रोडवेज में कंडक्टर है भाई जी। अच्छा, ये बताइए देश जब आज़ाद हुआ तो इस देश की आज़ादी में किन किन लोगों ने अपने शहीद हुए थे, किन किन आंदोलनकारियों ने इसमें भाग लिया? अरे भगत सिंह हुए थे और ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना आज़ाद थे। ये सभी संघर्ष करने के बाद भी देश को आज़ादी मिली। अच्छा, उस समय देश तो आज़ाद हो गया था, उस देश में आज की परिस्थितियों में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान में फ़र्क है। इस समय देश जो है वो मतलब आफत में चल रहा है। हाँ, उस समय ऐसा नहीं था। इस समय कोरोना महामारी चल रही है तो? हाँ, इस समय देश परेशान है, भुखमरी आ गई है। भुखमरी आ गई है? हाँ। और नौकरी वोकरी सब खत्म है इस समय? चल रही है धीरे धीरे प्राइवेट। हाँ, धीमी गति से चल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आज 15 अगस्त है तो आज 15 अगस्त के बारे में क्या जानते हैं? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आप कुछ भी नहीं जानते? नहीं।
मतलब आप आज़ाद भारत में रहते हैं, आपको कुछ भी पता नहीं? नहीं। सही बात। सही नहीं। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ दुकान मेरा होता रहे। हाँ? वो सामने दुकान लगी है, बंद है सर। किस चीज़ की दुकान? वो खाने की दुकान खाने की होटल है? बंद है। अच्छा, तो लॉकडाउन में बंद हुई है ना? हाँ बंद तो हुई है, 2 बैठे दिन बंद रहती है? बस 2 दिन बस खोलते रहते हैं? बस। तो मतलब इससे खर्चा पानी चलता है? तो चल रहा है, थोड़ा बहुत चलता है बस। कितनी उसमें कमाई हो जाती है? उतनी तो नहीं होती, 400-500 मिल जाते बस, बहुत है उनके लिए। 400-500 में खर्चा पानी चलता है? बस चल जाते हैं, बहुत है। कितने परिवार में 5-6 लोग हैं। हाँ? 5-6 लोग हैं। 5-6 लोग में इससे खर्चा कैसे चला लेते हैं? अब अपना खर्चा होता है, बाकी तो अलग अलग हैं। घर के बच्चे भी हैं, पढ़ाई नहीं सिंगल हो रही सिंगल नहीं, आप सिंगल है ना, और परिवार में लोग हैं। सब देखते हैं ना, अलग से कोई काम है ना, अलग अलग काम है, हम ये काम है अपना काम। मतलब आज देश आज़ाद हुआ, इसके बारे में आपको कुछ नहीं? नहीं इसके बारे में इनको कुछ नहीं पता है भाई, देश आज़ाद हुआ था, लेकिन इनको नहीं पता है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आज जो वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था कि आज देश तो आज़ाद हुआ है, क्या इस देश में, आज के आज़ाद देश में, क्या वाकई में आज़ादी की सांस ले रहे हैं इस देश के सारे नागरिक? क्या एक समान है? क्या एक तरह से हैं? यहाँ का गरीब तबका जो दर रोटी भूख से तड़प रहा है, वो परेशान है, वो खाने को उसके घर में नहीं है। लोगों से बात किया, उनको तो ये भी नहीं पता कि आज देश आज़ाद हुआ था, आज के दिन क्या हुआ था। ये हमारे देश की स्थिति है। दूर से आके यहाँ लखनऊ में कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, इस तरह से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो जिस तरह से लगातार बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, और बेरोज़गारी के चलते जो गरीब तबका है, जो परेशान है, वो एक दिन के एक पल की रोटी खाने के लिए परेशान है, तो वो कैसे समझ पाएगा कि देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? इस सरकार की जिम्मेदारी है कि हर जितने भी देश के नागरिक हैं उन सबको एक समान, एक तरह से देखना चाहिए, उनके विकास के लिए एक तरह से सोचना चाहिए। और स्टूडेंट से भी बात हुई तो स्टूडेंट के लिए अब उनके लिए नौकरियां नहीं, वो नौकरियों के लिए भटक रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज स्वतंत्रता दिवस के बारे में कितना लोग जानते हैं? तो 95% लोग फेल रहे इसमें कि आज 15 अगस्त है, बस इतना जानते हैं। कुछ लोग तो जानते ही नहीं हैं कि आज 15 अगस्त है, आज के दिन क्या हुआ था। तो कितनी बड़ी विडम्बना है ये, देख लीजिए आप कि आज के दिन के बारे में ही लोग नहीं जानते। जिस देश में रह रहे हैं उस देश के बारे में ही नहीं जानते किस देश में रह रहे हैं, और जिस देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं और जी रहे हैं उसके बारे में नहीं पता है कि देश कब आज़ाद हुआ था और किसके द्वारा आज़ाद हुआ था, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट किया, कुछ भी नहीं पता है। मतलब 0 बटा सन्नाटा। यह देश की स्थिति है हमारी। यहाँ इस देश के युवा हैं, इस देश के नागरिक हैं कि उनको पता ही नहीं है कि आज के दिन क्या हुआ था। चलिए और ये स्टोरी के साथ मैं आपसे फिर रूबरू होंगी, तब तक के लिए शालिनी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और एक बार फिर आप सभी से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। खबरों में बने रहने